अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलि व अस्हाबि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अरबिक ग्रामर का सिलसिला जारी है और हम लोगों का ने स्टार्ट करा था जुमला फ़ेलिया, ऐसा जुमला जिसकी शुरुआत फ़ेल से होती है। तो उसमें हम लोगों ने फ़ेल माज़ी पढ़ा और फिर फ़ेल मुज़ारे पढ़ा। माज़ी की कुछ वज़न हम लोगों ने पढ़े थे, फ़ाअला, फ़ाइला, फ़ऊला, ये माज़ी मारूफ़ के वज़न थे। फिर हम लोगों ने देखा माज़ी मजहूल, जिसका एक ही वज़न था, वो था फ़इला के वज़न पर आता था वो। फिर मुज़ारे पढ़ा, मुज़ारे में भी हम लोगों ने देखा यफ़अलु का वज़न, यफ़इलु का वज़न, यफ़उलु का वज़न, और ये मुज़ारे मारूफ़ था। और फिर जब हम लोगों ने मुज़ारे मजहूल पढ़ा तो उसमें भी सिर्फ़ एक ही वज़न था, वो था युफ़अलु का वज़न। फिर इसी तरह से हम लोगों ने मुज़ारे को मनफ़ी बनाना सीखा और माज़ी में ताकीद पैदा करना सीखी, जुमला फ़ेलिया को इस्मिया में तब्दील करना सीखा। तो आज इंशाअल्लाह हम लोग देखेंगे कि कैसे माज़ी का जो सीगा फ़ाला पे आता है तो उसका वज़न मुज़ारे में यफ़अलु आता है कि यफ़इलु आता है कि यफ़उलु आता है, इसके बारे में इंशाअल्लाह बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा है कि माज़ी का जो वज़न है वो फ़अला के वज़न पर आता है, या फ़इला के वज़न पर आता है, या कुछ मादे ऐसे भी थे जो फ़उला के वज़न पर आ रहे थे। और फिर हम लोगों ने जब मुज़ारे पढ़ा तो मुज़ारे में देखा कि कुछ मादे हैं जो यफ़अलु के वज़न पर आ रहे हैं, यफ़अलु के वज़न पर आ रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो यफ़इलु के वज़न पर आ रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो यफ़उलु के वज़न पर आ रहे हैं। अब ये किस तरीक़े से हो रहा है ये आज इंशाअल्लाह हम लोग सीखेंगे। माज़ी में ये देख रहे हैं कि जो माज़ी के वज़न है उसका फ़ा कलिमा और लाम कलमा हमेशा मफ़तूह दिखाई दे रहा है। ये माज़ी मारूफ़ की बात चल रही है। माज़ी मारूफ़ में फ़ा कलिमा और लाम कलमा हमेशा फ़तहा के साथ है, हमेशा मफ़तूह है, हमेशा उस पर ज़बर आ रही है, ठीक है ना। आइन कलमे की हरकत तब्दील हो रही है, कहीं पर ये फ़तहा आ रहा है, कहीं इस पर कसरा आ रहा है, कहीं इस पर ज़म्मा आ रहा है। यही काम जब हम लोगों ने मुज़ारे में देखा तो मुज़ारे में भी अलामत मुज़ारे सब की सब मफ़तूह है, फ़तहा के साथ है। लाम कलमा सब का सब मज़मूम है, ज़म्मा के साथ है, पेश के साथ है। फ़ा कलमा साकिन के साथ है। चेंजेस कहाँ पर हो रहे हैं? आइन कलमे पर। कहीं पर आइन कलमा मफ़तूह है, कहीं पर आइन कलमा मकसूर है, कहीं पर आइन कलमा मज़मूम है, यानी कहीं ज़बर है, कहीं ज़ेर है, कहीं पेश है। अब अगर ऐसा होता कि मुज़ारे का कोई मादा जो माज़ी में आइन कलमा ज़बर के साथ आ रहा है, वही मादा मुज़ारे में भी ज़बर के साथ आ जाए तो बहुत आसानी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई वज़न या कोई मादा हमें या कोई अफ़ाल ऐसा मिले जिसका माज़ी का आइन कलमा ज़बर के साथ मिले और उसका मुज़ारे ज़बर के साथ भी मिल सकता है, ज़ेर के साथ भी मिल सकता है, पेश के साथ भी मिल सकता है। इसको आज इंशाअल्लाह सीखेंगे। तो फ़अला से आने वाला माज़ी मारूफ़ मुज़ारे में आइन कलमा ज़बर के साथ भी मिल सकता है, ज़ेर के साथ भी, पेश के साथ भी। इसी तरह से माज़ी का वज़न है एक फ़इला, इससे मिलने वाले जो कलिमात हैं वो आपको यफ़इलु के वज़न पर भी मिल सकते हैं और यफ़अलु के वज़न पर भी आ सकते हैं। इसी तरह से जो माज़ी मारूफ़ फ़उला है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो भी मुज़ारे मिलेगा आपको वो यफ़उलु के वज़न पर ही मिलेगा, यफ़उलु के वज़न पर मिलेगा। तो अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, और आज इंशाअल्लाह हम लोग जब सीख जाएंगे तो हम लोगों को अरबी डिक्शनरी देखना भी आ जाएगा।
जैसे कोई एक मादा लेते हैं, मेरे पास मादा है फ़ा ता हा। अभी तक जब भी कोई मादा लेते थे तो हमको क्या बताना पड़ता था कि भाई माजी की अगर बात करते थे तो हम कहते थे कि माजी में ये फ़ाला के वज़न पर आता है या फ़ाइला के वज़न पर आता है या फ़ाउला के वज़न पर आता था, तो आप फिर पूरी गर्दानें कर लेते थे। या इसी तरह से जब मुज़ारे की बात करते थे तो हमें बताना पड़ता था ये यफ़अलू के वज़न पर आ रहा है या ये यफ़इलू के वज़न पर आ रहा है या ये यफ़अलू के वज़न पर आ रहा है, फिर आप पूरी गर्दान उसकी कर जाते थे। आज से इंशाअल्लाह हमको इतनी डिटेल वज़न नहीं बताना पड़ेगा, बस हम सिर्फ़ एक हर्फ बताएंगे। डिक्शनरी में भी सिर्फ एक हर्फ लिखा होता है इसके आगे, उससे आप इसके माजी की भी गर्दान कर लेंगे, मुज़ारे की भी गर्दान कर लेंगे। ठीक है ना, तो वो कैसे, उस पर बात करते हैं इंशाअल्लाह। अब फ़तहा, ठीक है ना, फ़ातहा ये मादा है हमारे पास और हम अभी फ़िलहाल पुराने तरीक़े पे चल रहे हैं कि फ़ाला के वज़न पर आता है इसका माजी। तो माजी का सीगा क्या बनेगा, फ़तहा। और इसका जो मुज़ारे आता है वो यफ़अलू के वज़न पर आता है, तो ये होगा यफ़तहु, फ़तहा यफ़तहु। अब ये माजी लिखा है और ये मुज़ारे लिखा हुआ, फ़तहा यफ़तहु। अब इसी तरह से कोई मादा हमने आपको दिया, वो मादा अगर हम कह देंगे फ़ाला के वज़न पर आ रहा है और उसका मुज़ारे यफ़इलू के वज़न पर आ रहा है, तो आप उसको लिख लेंगे। ठीक है ना, तो ये फ़तहा और यफ़तहु बन गया, क्योंकि अभी आपको बताया गया फ़ाला के वज़न पर इसका माजी है और यफ़अलू के वज़न पर इसका मुज़ारे है। डिक्शनरी में भी जो आपको कॉम्बिनेशन मिलता है वो माजी और मुज़ारे कॉम्बिनेशन साथ में मिलता है। ठीक, अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं फ़अला यफ़इलू के वज़न पर। उसके लिए मेरे पास एग्ज़ाम्पल है ज़ाद र बा। इस मादे से जो अफ़आल बनेगा वो फ़ाला की डाई पर आता है, तो आपने फ़ौरन लिख दिया ज़रबा। और अगर हम कह दें कि इसकी जो मुज़ारे है वो यफ़इलू के डाई पर आ रहा है, तो आप लिख देंगे यज़रिबु। ज़रबा यज़रिबु माने आपको मालूम है। ज़रबा का मतलब जो मज़दरी माना होता है वो मारने के होता है, फ़तहा का जो मज़दरी माना होता है वो खुलने के होता है। इसी तरह से अगर हम एक तीसरी मिसाल आपको दें, मिसाल के तौर पर मेरे पास मादा है नून सौद रो। नून सौद रो, इसका मज़दरी माना मदद करने के होता है। हम कह रहे हैं कि ये फ़ाला की डाई पर आता है, तो आप बआसानी इसका माजी का सीगा लिख दिया आपने नसर, और यफ़उलू के वज़न पर यह आता है, तो ये यन सुरु, नसरा यंसुरु। तब आपने यहाँ पर देखा कि माजी का आइन कलमा यहाँ ज़बर वाला है, लेकिन उसका मुज़ारे यहाँ पर ज़बर आ गया। यहाँ ज़बर वाला आइन कलमा लेकिन मुज़ारे आइन कलमा ज़ेर के साथ आ गया। यहाँ पर माजी का आइन कलमा ज़बर वाला, मुज़ारे पेश के साथ आ गया। तो ऐसा मुमकिन है कि आइन कलमा माजी का ज़बर के साथ मिले तो उसका मुज़ारे ज़बर ज़ेर पेश आइन कलमे के साथ आ सकता है। ठीक है ना। अब अभी हम जो बात बता रहे थे कि अब आपको एक वर्ड बताना होगा। अब उसका वर्ड का फ़तहा का हमने एक वर्ड ले लिया फ़ा, तो जो भी अफ़आल इस पैटर्न पर आएंगे, फ़अला यफ़अलू के पैटर्न पर आएंगे या फ़तहा यफ़तहु के पैटर्न पर आएंगे, तो अब हम उसके आगे लिख देंगे कि वो इस फ़ा लेटर लिख देंगे, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे अच्छा ये फ़तहा यफ़तहु के पैटर्न पर। इसी तरह से ज़रबा के लिए हम लिख देंगे जो इस पैटर्न पर आएगा, कि यानी कि फ़अला यफ़इलू के पैटर्न पर आएगा, उसके आगे लिखा होगा ज़ाद ज़रबा से। इसी तरह से जो फ़अला यफ़उलू के वज़न पर आएगा उसके आगे ब्रैकेट में लिखा होगा नून नसरा के पैटर्न पर। ठीक है ना। अब हम आपके सामने सिर्फ यही एक लेटर लिखेंगे, कोई नया मादा देते हैं, उससे आप फ़ौरन पहचान जाएंगे कि इसका माजी क्या है और ये माजी का कौन सा सीगा बताया जा रहा है। पहला सीगा कौन सा है, ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। इसी तरह से मुज़ारे में भी जो बताया जा रहा है वो वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। एक सीगा आपको पता लग गया, आप 14 के सीगे पूरे
कर सकते हैं। तो फ़तह फ़तहा फ़तहू फ़तहत फ़तहता फ़तहना फ़तहता फ़तहतुमा फ़तहतुम फ़तहती फ़तहतुमा फ़तहतुन्ना फ़तहतु फ़तहना, वो 14 गर्दानें आपकी अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस में है। तो अब जो भी इस वज़न पर आएगा, फ़अला यफ़अलू के पैटर्न पर आएगा, इस कॉम्बिनेशन के साथ आएगा, तो उसके सामने फ़ा लिखा हुआ आपको डिक्शनरी में भी मिल जाएगा। और आज के लेक्चर के बाद से आगे से हम यही बता देंगे कि ये फ़ा लेटर से आता है। अब इनका एक स्पेशल नाम होता है, उसको सारे डिस्कस करने के बाद इंशाल्लाह उसका नाम भी आपके सामने रखेंगे। तो फिर हम ये बता देंगे कि ये फ़ा जो नाम होता है कि ये फ़ा फुला नाम से आता है। ठीक है, जैसे मेरे पास अगला है क़ाफ़ तो आइन मादा, इसको रफ़ कर दे रहे, इसके तीनों हो गए पैटर्न। क़ाफ़ तो आइन। अब इसका माजी मुज़ारे क्या होगा, तो डिक्शनरी जब आप खोलेंगे तो उसके आगे आपको लिखा होगा फ़ा लेटर बना होगा। तो फ़ा लेटर बना है, इसका मतलब फ़तह यफ़तहू, आपके सामने यहाँ लिखा हो फ़तह यफ़तहू, फ़ा लेटर बता रहा है। अब हमको इसी पैटर्न पर लेकर के चलना है, यानी कि आइन कलमे को फ़तहा रखना। आइन कलमा हमारा तो है, तो क्या कहेंगे क़तअ, क़तअ, और यफ़तहू, यहाँ भी आइन कलमा ज़बर के साथ लाना है, तो हम क्या करेंगे यक़तअ। सिर्फ एक लेटर आपको बताया कि क़ाफ़ तो आइन मादा जो है वो फ़ा लेटर के साथ आ रहा है, फ़ा लेटर के वज़न पर आता है, तो आपने उसको फ़ौरन फ़तह यफ़तहू के पैटर्न पर लिख दिया, क़तअ यक़तअ। इसी तरह से अगर हम आपको बताएं जीम आइन लाम मादा, जीम आइन लाम मादा, और डिक्शनरी जब आप खोलेंगे तो उसके आगे ब्रैकेट में लिखा है फ़ा। अब ये फ़ा लेटर बता रहा है कि जो इसका भी तरीक़ेकार होगा वो आइन कलमा ज़बर के साथ माजी में, और मुज़ारे में भी आइन कलमा ज़बर के साथ, यानी कि क्या बनेगा, ये जाअला यजअलू, फ़तह यफ़तहू के पैटर्न पर आएगा। तो ये तीन आपने सीख लिए शॉर्टकट, फ़ा ज़ाद नून। आगे चलते हैं, फ़ाइला यफ़इलू के वज़न पर कौन कौन मिलता है उसको देखते हैं। फ़ाइला यफ़इलू, फ़ाइला यफ़इलू के वज़न पर अगर हम बात करें, हा सीन बा मादा है मेरे पास, हा सीन बा मादा है, और ये इसी पैटर्न पर आता है। फ़ाइला पर इसका माजी आता है, यफ़इलू पर इसका मुज़ारे आता है। तो क्या बनेगा ये हसीबा यहसिबु, हसीबा यहसिबु। अब जो भी इस पैटर्न पर मिलेगा, फ़ाइला यफ़इलू के पैटर्न पर जो मिलेगा, तो इसको हम स्टैंडर्ड मानते हुए, हसीबा की शुरुआत हा से हो रही है, तो आगे ब्रैकेट में हमको लिखा हुआ मिलेगा हा लेटर से। अब जो भी इस तरीके से मिलेगा, जैसे कि मेरे पास मिसाल है, हसीबा पे थोड़े कम आते हैं मादे, वाव र सा मादा है, वाव र सा मादा आया, और इसके आगे आपको डिक्शनरी में लिखा हुआ मिल गया हा। तो अब ये हसीबा यहसिबु के पैटर्न पर, यानी कि फ़अला यफ़इलू के पैटर्न पर क्या बनेगा, वरिसा, और यहसिबु यौ रिसु। बात समझ में आ गई ना, कि अब ये स्टैंडर्ड क्या हो गया, हा स्टैंडर्ड, हा लेटर से आप पहचान जाएंगे हसीबा यहसिबु। अगला कॉम्बिनेशन में चलते हैं, फ़ाइला यफ़अलू के कॉम्बिनेशन के लिए वर्ड है मेरे पास, अरे मादरत, ये सा का ही मादा होता है, गलती से लिख दिया, वाव र सा मादा है,
माशाल्लाह ध्यान दे रहे, सही है। तो ये वरीसा होगा। मादा वो वा रा सा था, वो गलती से सीन लिखा गया था। तो अगला है फ़इला यफ़अलु के वज़न पर, और सीन मीम आइन ये आता है इसका माजी फ़इला के वज़न पर, तो यानी कि समिआ समिआ, और इसका मुज़ारे आता है फ़इला यफ़अलु के पैटर्न पर, यफ़अलु यानी कि यसमाउ, यसमाउ। अब इसको भी एक स्टैंडर्ड मान लिया गया, यानी कि बाब, इसका मतलब इसका एक जो शॉर्टकट हमको लेटर मिलेगा वो है सीन। सीन जब भी जिस मादे के आगे सीन बना होगा तो उसको हम इसी पैटर्न पर लाएंगे। पैटर्न हमारा क्या है कि माजी में आइन कलमा मकसूर होगा यानी कि ज़ेर के साथ होगा, और मुज़ारे में आइन कलमा ज़बर के साथ होगा, क्योंकि हमें पता है फ़ा कलमा और लाम कलमा माजी में हमेशा मफ्तूह होते हैं, और इसी तरह से मुज़ारे में पता है कि लाम कलमा हमेशा मज़मूम होता है। चेंजेस कहाँ आते हैं? आइन कलमे में आते हैं। तो अगर आगे ब्रैकेट में सीन लिखा है, इसका मतलब समिया यसमाउ के पैटर्न पर ये मादे का माजी मुज़ारे आ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास वर्ड है र हा मीम, जिस पर हम लोगों ने हदीस भी की थी। तो र हा मीम, जब आपने डिक्शनरी खोली तो डिक्शनरी में आपको मिला आगे सीन लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये क्या बन गया? समिया के पैटर्न पर रहीमा रहीमा यसमाउ यरहमु यरहमु। तो एक स्टैंडर्ड हमने बना लिया सीन को। आखिरी बचता है फ़उला यफ़उलु के वज़न पर, तो मादा है काफ र मीम। तो फ़उला के वज़न पर इसको लाना है, तो क्या बनेगा? करुमा करुमा, और यफ़उलु के वज़न पर यकरुमु यकरुमु। इसके आगे आपको जो भी इस पैटर्न पर आएगा, करुमा यकरुमु के पैटर्न पर जो आएगा, यानी कि माज़ी कलमा आइन पेश के साथ और मुज़ारे कलमा आइन पेश के साथ जो इस पैटर्न पर आएगा, उसके आगे आपके ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा काफ, ब्रैकेट में मिलेगा काफ। जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल मज़ीद कर लेते हैं। हा सीन नून मादा है, हा सीन नून मादा मेरे पास, इसको रफ करते हैं। हा सीन नून, हा सीन नून, और डिक्शनरी जब आपने खोली तो आगे आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ मिला काफ। तो अब इसका मतलब काफ ये बता रहा है कि इसका जो माजी मुज़ारे का पैटर्न है वो आइन कलमे वाला है। करुमा यकरुमु के पैटर्न पर आएगा तो ये हसुना हसुना यहसुनु यहसुनु। तो ये टोटल आपके सामने जो कॉम्बिनेशन आए, फ़अला के साथ यफ़अलु यफ़इलु यफ़उलु, 3 बन गए। फ़इला के साथ यफ़इलु और यफ़अलु 2 हुए, 3 2 5, और फ़उला के साथ यफ़उलु पैटर्न 1, यानी कि टोटल हमारे पास 6 स्टैंडर्ड लेटर्स मिल गए। वो क्या क्या स्टैंडर्ड है? फ़ा ज़ाद नून हा, इसको भी ब्लैक से लिखे ताकि दूर से अलग से चमके, ये हा, और इसी तरह से सीन, और इसी तरह से काफ। तो टोटल कितने हो गए? 6। अब इनका नाम भी जान लेते हैं। इनको कहते हैं अबवाबे सुलासी मुजर्रद, ठीक है ना। अब ये नाम कहाँ से आया? सुलासी मुजर्रद से मतलब कि वो मादे या वो अफ़आल जो 3 हरफी मादे पर मुश्तमिल होते हैं, उनको कहते हैं सुलासी, 3 से बना हुआ है, ठीक है ना। कि वो अफ़आल जिनका मादा 3 हरफी होते हैं उनको कहते हैं सुलासी। मुजर्रद का मतलब होता है ओनली, सिर्फ। तो सुलासी मुजर्रद, और ये जो हा है, ये सीन है, ये काफ है, ये फ़ा है, ये ज़ाद है, ये नून है। अब हम इसको सिंबॉलिक लेटर ना कह करके या लेटर ना कह कर क्या कहेंगे? इसको ये बाब है। अब आपके सामने हम बताएंगे कि जैसे रहीमा किस बाब से आता है,
तो आपको बताया जाएगा रहीमा बाब समिया से आता है या सीन बाब से आता है। तो बाब सीन बाब का मतलब समिया यसमऊ, बाब का मतलब दरवाज़ा। तो ये इसी पैटर्न पर चल रहा होता है, ठीक है ना। इनका एक नाम क्या है, अबवाब सुलासी मुजर्रद। अबवाब, इसको रफ़ करके फिर प्रॉपर एक सीक्वेंस से लिख देते हैं। अबवाब सुलासी मुजर्रद, अबवाब सुलासी मुजर्रद। अफ़आल जो भी मिलेगा वो आपको ज़्यादातर 99% भी अगर कहें तो ये मुबालगा नहीं होगा, 99% अफ़आल आपको जो उनके मादे होते हैं वो 3 हरफ़ी होते हैं, यानी कि वो सुलासी होते हैं। और कुछ ऐसे अफ़आल होते हैं जो 4 हरफ़ी होते हैं, उनको रुबाई कहते हैं। और फ़ेल में आपको या तो सुलासी होगा या तो रुबाई होगा। 5 हरफ़ी मादे वाला कोई भी अफ़आल नहीं होता। अफ़आल के जो मैक्सिमम मादे होते हैं वो 4 हरफ़ी तक जाते हैं, उनका नाम रुबाई होता है। हाँ, इस्म जो मिलते हैं उनके मादे 5 तक चले जाते हैं, उनको खुमासी कहते हैं। तो वहाँ भी सुलासी मिलेगा, इसमें सुलासी, रुबाई या खुमासी। लेकिन अफ़आल की अगर हम बात करेंगे, फ़ेल की बात करेंगे, तो उसमें मैक्सिमम मादे आपको 4 तक मिलेंगे। और ज़्यादातर जो मादे आते हैं 90% वो 99% मादे वो सुलासी होते हैं। तो सुलासी मुजर्रद के अबवाब पढ़ना शुरू कर दिया है आपने, अबवाब सुलासी मुजर्रद। इससे इंशाल्लाह अबवाब सुलासी मुजर्रद से आपको आज डिक्शनरी देखना भी आ जाएगी इंशाल्लाह। अब हम इसको एक सीक्वेंस में लिख दें कि ये अबवाब कौन से हैं, उनको आप पैटर्न याद कर लेंगे। फिर अब हम जो भी मादा बताएंगे और आपको उसके आगे हम सिर्फ़ और सिर्फ बाब बताएंगे कि ये बाब फ़तहा से आता है, कि ये बाब ज़राबा से आता है, या ये बाब नसरा से आता है, या ये बाब समिया से आता है, या ये बाब हसीबा से आता है, या ये बाब करुमा से आता है। ये 6 अबवाब हैं। तो सुलासी मुजर्रद के कितने अबवाब होते हैं? 6 अबवाब होते हैं। अब आपको अबवाब याद होंगे, उनका पैटर्न फ़ौरन आप पूरे मादी मुज़ारे का पहला सीगा लिख लेंगे। जब पहला सीगा लिख लिया तो इंशाल्लाह फिर 14 सीगे भी आप उसके बना ले जाएंगे। डिक्शनरी में जो तरीक़ेकार होता है वो यही होता है कि माजी, मुज़ारे और उसका मज़दर इस्म होता है। मज़दर पे इंशाल्लाह आगे कभी बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे अब हम इसको पहले सीक्वेंस से लिख दें कि हम लोगों ने कौन कौन से बाब पढ़े हैं। पहले हम लोगों ने फ़तहा का बाब पढ़ा, तो माजी ऊपर हेडिंग डाल दी, मुज़ारे और उसका सिंबल, ठीक है, निशानी के तौर पर। तो पहला है फ़तहा, फ़तहा यफ़तहु, और इसकी निशानी फ़ा, इसको हम कह रहे हैं बाब फ़ा। जो फ़तहा यफ़तहु से आएगा वो बाब फ़ा कहलाएगा। फिर इसी तरह से हम लोगों ने दूसरे नंबर पे पढ़ा था ज़राबा और रिबू, और इसका सिंबल रहेगा ज़ाद। तीसरा हमारा बाब रहेगा, फ़तहा पढ़ा, ज़राबा पढ़ा, फिर नसरा पढ़ा, नसरा यन सुरु, और इसका जो निशानी रहेगी, इसका सिंबल रहेगा बाबे नून। ये तीनों बाब कौन से वाले थे? जिसमें माजी कलमा आइन पर ज़बर है और मुज़ारे के तीनों कॉम्बिनेशन ज़बर ज़ेर पेश। क्योंकि हमने देखा था कि माजी में ज़्यादातर अफ़आल हमें इसी आइन कलमे वाले मिल रहे थे, उससे कम हमें ज़ेर वाले मिल रहे थे आइन कलमे पर, और सबसे कम जो अफ़आल मिल रहे थे वो आइन कलमे पर पेश वाले मिल रहे थे। तो इसी वजह से जिसके सबसे ज़्यादा माजी के थे उसके मुज़ारे के कॉम्बिनेशन भी सबसे ज़्यादा बने, तीनों बन गए, और जिसका उससे कम उसमें सिर्फ 2 बने, जिसमें सबसे कम उसका सिर्फ 1 ही बना। तो अब चौथा बाब लिखते हैं। चौथा बाब हसीबा था, हसीबा या सिबू या समिया लिख लेते हैं, समिया यसमाउ, और इसका सिंबल क्या है? सीन। पाँचवा हसीबा, हसीबा या सिबू, और इसका सिंबल है हा। 5 अब्वाब हो गए। छठा और आखिरी सुलासी मुजर्रद के सिर्फ 6 ही अब्वाब आपको मिलेंगे, और वो है करुमा, बाब करुमा
यकरुमु, यकरुमु इसका सिंबल है काफ। तो ये 6 अब्वाब क्या कहलाते हैं? अब्वाब सुलासी मुजर्रद। और वो कौन कौन से हैं? बाब फ़तहा, फ़तहा के लिए फ़तह यफ्तहु, ये याद होना चाहिए। बस ये पैटर्न याद है तो फिर आपके सामने कोई भी मादा दे करके आपने डिक्शनरी खोली, आपको फ़ा, ज़ाद, नून, सीन, हा, काफ मिल जाएगा उसके सामने लिखा हुआ। जब आपको ये याद होगा तो आप बाआसानी उसके माजी और मुजारे का पहला पहला सीगा तैयार कर लेंगे। जब पहला पहला सीगा तैयार हो गया फिर उसकी गर्दान में पढ़ने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। फ़तह यफ्तहु, ज़रबा यज़रिबु, नसरा यंसुरु, समिया यस्मउ, हसिबा यहसिबु, करुमा यकरुमु। ये अब्वाब सुलासी के अब्वाब सुलासी मुजर्रद, इसको आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। फ़तह यफ्तहु, फ़तह यफ्तहु, पढ़िए मेरे साथ। फ़तह यफ्तहु इसका सिंबल क्या है? फ़ा। और सिंबल क्या है? बस जो पहला पहला उसका कलिमा है उसको उठा के रख लिया गया है। बाब फ़तह का मतलब फ़ा, बाब ज़रबा ज़ाद, बाब नसरा नून, बाब समिया सीन, बाब हसिबा हा, बाब करुमा काफ। मेरे साथ पढ़िए। फ़तह यफ्तहु, ज़रबा यज़रिबु, नसरा यंसुर। ये शुरू के 3 बाब है। ये वो बाब है जिसमें माजी के आइन कलमे आपको ज़बर के साथ मिल रहे हैं और मुज़ारे में एक में ज़बर, एक में ज़ेर, एक में पेश। फिर उसके बाद जो चौथा बाब शुरू होगा वो माजी का आइन कलमा ज़ेर के साथ मिलेगा, उसके साथ जो मुज़ारे के कॉम्बिनेशन आएंगे वो 2 आएंगे। एक आएगा आपका ज़बर वाला, एक आइन कलमा ज़ेर वाला। इसका नाम क्या है? समिया यस्माउ। बाब समिया इसका मुज़ारे यस्माउ। इसी तरह बाब हसिबा इसका मुज़ारे यहसिबु। और जो आखिरी बाब मिलेगा छठा, उसका पैटर्न क्या है कि उसका आइन कलमा मज़मूम है, पेश वाला है, और उसका मुज़ारे का भी आइन कलमा पेश वाला है। उस बाब का नाम क्या है? बाब करुमा यकरुमु, ठीक है ना। करुमा यकरुमु। तो ये 6 आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फ़तह यफ्तहु, ज़रबा यज़रिबु, नसरा यंसुरु, समिया यस्माउ, हसिबा यहसिबु, करुमा यकरुमु। ब्रैकेट में देखते साथ आप फ़ौरन पहचान जाएंगे इंशाल्लाह। अब आपके सामने आगे हम मादा लिख करके उसके ब्रैकेट में हम सिर्फ़ और सिर्फ एक लेटर लिखेंगे, यानी कि वो बाब लिखेंगे। अब हम लेटर ना बोल करके सीधे बोल रहे हैं बाब, उस किस बाब से वो आता है। और अब बाकी माजी मुज़ारे के पहले पहले सीगे इंशाल्लाह तैयार कर लेंगे। जैसे मेरे पास मादा है बा आइन सा, बा आइन सा मादा है। बा आइन सा मादा है। डिक्शनरी आपने ओपन की तो आपको इसमें लिखा हुआ मिला फ़ा। डिक्शनरी ओपन करते आपको उसके आगे फ़ा लिखा मिला, यानी कि फ़ा क्या बता रहा है? ये बाबे फ़तहा से ये आता है। तो जब आपको पता लग गया इसका बाब, अब बा आसानी, आप बाब को दरवाज़ा, दरवाज़ा जैसे ओपन हो गया आप आराम से उसमें एंट्री कर जाएंगे और उस पूरे घर में घूम सकते। तो यही वो बाब है। आपको बाब बताया गया कि भाई इसका बाब ये, बा आइन सा का बाब ये। जैसे ही बाब पता लगा अब आराम से दाखिला इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो क्या बनेगा? बासा, बाब फ़तहा का मतलब फ़तह यफ्तहु। तो क्या बनाएंगे? बासा यब असू, बासा यब असू। चेंजेस कहाँ आते हैं? सिर्फ आइन कलमे पर। बाब फ़तहा बताता है कि आइन कलमा ज़बर वाला है माजी में, और आइन कलमा ज़बर वाला ही रहेगा मुज़ारे में भी। बाब फ़तहा का मतलब सिंपल सा ये है। तो ये क्या बन गया? बासा यब आसू। अगला मादा देखते हैं। अगला मादा है मेरे पास जीम मीम आइन, जीम मीम आइन। इसका बाब डिक्शनरी आपने ओपन करी, डिक्शनरी में आपको फ़ा लिखा हुआ मिल गया। डिक्शनरी जितनी भी आती हैं डिक्शनरी में या तो इस बाब से दे रखा होता है या आइन कलमे कॉम्बिनेशन से दिया होता है। जैसे बाज़ इंग्लिश डिक्शनरी आती है, अरबिक टू इंग्लिश डिक्शनरी, उसमें आइन कलमे का ये बाब ना लिख करके आइन कलमे का कॉम्बिनेशन। इंशाल्लाह किसी लेक्चर में डिक्शनरी कैसे कंसल्ट करते हैं उसकी डिटेल के बारे में एक उर्दू डिक्शनरी रख ली जाएगी सैम्पल के तौर पर, और एक इंग्लिश डिक्शनरी रख ली जाएगी। तो दोनों पर इंशाल्लाह गुफ्तगू हो जाएगी। बस मेन बात आपको समझना है कि आइन कलमे की हरकत, आइन कलमे की हरकत बाज़ ने सिंबल से शो की है, बाब से बाब फ़तह, बाब नसरा, बाब ज़रबा, बाब समिया, बाब हसिबा, बाब करुमा, और बाज़ ने उसको आइन कलमा और मुज़ारे के आइन कलमे की हरकत के साथ शो किया हुआ है। तो ये जीम मीम आइन भी बाब फ़तह से आता है। तो क्या बन जाएगा? फ़तह यफ्तहु के पैटर्न पर जमा यजमाउ, माशाअल्लाह, जमा यजमाउ। कोई दूसरा पैटर्न लेकर के आते हैं, जैसे है स्वाद बा रा मादा, स्वाद
बा र मादा है और ये आता है बाबे ज़राबा से आता है। तो बाबे ज़राबा फ़ौरन बाबे जब आपको ज़्वाद लिखा दिख गया तो बाबे ज़राबा ज़राबा यज़रिबु यानी कि आइन कलमा माजी में पेश ज़बर के साथ और मुज़ारे में आइन कलमा ज़ेर के साथ। तो सबरा यस्बिरु बाबे ज़राबा से जब मिल रहा है बाबे ज़राबा का मतलब ज़राबा यज़रिबु तो सबरा यस्बिरु। इसी तरह से अगर है हमारे पास वो लाम मीम और ब्रैकेट में जो बाब लिखा हुआ है वो भी ज़्वाद बाब से आया हुआ है। तो ज़्वाद बाब का मतलब ज़राबा यज़रिबु का मतलब क्या हो गया? ज़लमा यज़लिमु बाबे ज़राबा से आया हुआ है। ठीक है ना, कोई इसमें मसला नहीं है। अगला मादा लेते हैं, आइन बा दाल मादा है। आइन बा दाल मादा है और इसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ मिल रहा है आपको बाबे नसरा। नून बता रहा बाबे नसरा का मतलब आबादा या अबुदू, नसरा यंसुरु, आबादा या बुदू। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। अगला मादा है मेरे पास काफ ता लाम। काफ ता लाम और ये आता है बाबे नसरा से। तो ये क्या बन जाएगा? नसरा यंसुरु के पैटर्न पर कतला यक़तुलु। अगला बाब देखते हैं। अगला मादा है मेरे पास शीन हा दाल। शीन हा और दाल ब्रैकेट में या जो बाब है डिक्शनरी में आपको मिलता है बाबे समिया से। समिया का माजी मुज़ारे क्या है? समिया यस्माउ यानी कि माजी आइन कलमा ज़ेर के साथ, मुज़ारे आइन कलमा ज़बर के साथ। तो यही काम यहाँ पर भी करना है बाबे समिया से, तो सेम उसी डाई पर रखना है, समिया यस्माउ पे। शहीदा यशहदु, माशाल्लाह। आपने सीन लिखा देखा है डिक्शनरी में, आपने फ़ौरन पहला सीगा माजी का भी तैयार कर लिया, पहला सीगा मुज़ारे का भी तैयार कर लिया। शहीदा यशहद, अब पहला सीगा तैयार हो गया तो 14 सीगे अब आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, चाहे वो माजी हो चाहे वो मुज़ारे। शहीदा यशहदु। इसी तरह से आइन लाम मीम, आइन लाम मीम। डिक्शनरी ओपन किया आपने, वहाँ पर आपको बाबे समिया लिखा हुआ मिला। तो ये क्या बन जाएगा? समिया यस्माउ के हिसाब से आलिमा यालमु, माजी कलमा आइन कलमा ज़ेर के साथ, मुज़ारे में आइन कलमा ज़बर के साथ। आलिमा यालमु, समिया यस्माउ के हिसाब से आलिमा यालमु, कोई मसला नहीं। मज़ीद और बाब देखते हैं और मादे, जैसे है मेरे पास वाव सा काफ, वाव सा काफ मादा है, वाव सा और काफ। और ये आता है आपके बाबे हसीबा से, हाँ लिखा हुआ है। तो बाबे हसीबा के हिसाब से हसीबा यहसिबु यानी कि माजी का आइन कलमा ज़ेर के साथ और माजी का आइन कलमा मुज़ारे का आइन कलमा भी ज़ेर के साथ। हसीबा यहसिबु तो क्या बन जाएगा? वाव सा काफ के हिसाब से वसीक़ा यौफ़िक़ु। ठीक है ना, वसीक़ा यौफ़िक़ु, वसीक़ा यौफ़िक़ु। ठीक है ना। इसी तरह से अगला मादा है मेरे पास आइन, बल्कि ज़्वाद आइन फ़ा मादा। ज़्वाद आइन फ़ा मादा और बाब से आता है करुमा, बाब से आता है। ये बाबे करुमा से आता है। तो बाबे करुमा का मतलब करुमा यकरुमु, करुमा यकरुमु यानी कि माजी का आइन कलमा पेश के साथ, मुज़ारे का भी आइन कलमा पेश के साथ। तो ये क्या बन जाएगा?
ज़ऊफ़ा यज़ऊफ़ु, ज़ऊफ़ा यज़ऊफ़ु। और मज़ीद देखते हैं, क़ाफ़ र बा मादा, क़ाफ़ र बा मादा, और ये भी आता है बाबे करूमा से आता है। बाबे करूमा का मतलब करूमा यकरुमु, माज़ी कलमा आइन कलमा पेश, मुज़ारे आइन कलमा पेश, तो क्या बन जाएगा? क़रुबा यक़रुबु, क़रुबा यक़रुबु। तो ये थे आपके अब्वाब सुलासी मुजर्रद। डिक्शनरी में अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह डिक्शनरी देखना भी आ गई। कोई भी वर्ड मिला तो आप पहला काम उसका मादा पता होना चाहिए। अरबी में डिक्शनरी देखने के लिए ज़रूरी है कि मादा पता होना चाहिए, और मादा निकालना बहुत आसान है। आपको जब माजी मुज़ारे के कोई भी आपको टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है तो उससे आप उसका मादा आसानी के साथ निकाल सकते हैं कि हाँ ये किस मादे से लेटर बना है। मादा पता लग गया, उसके बाद आप डिक्शनरी में गए, उस मादे का आपने बाब देख लिया कि ये इस बाब से कायम हुआ है, और उसका मीनिंग आपने देख लिया। माजी मुज़ारे का आपको पहला सीगा पता लग जाएगा, फिर आप सारी गर्दानें इंशाअल्लाह कर ले जाएंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।